जैन रत्न सीजन 2 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जेसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 इन एसोसिएशन विद श्री सुरेश जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। जैन रत्न सीजन 2 के स्पॉन्सर्स हैं श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। धन्ना लाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। डॉक्टर विनोद कुमार जी, डॉक्टर ललिता जी आचलिया, ऊर्जा ग्रुप कोलकाता। श्री कैलाश चंद्र जी, श्रीमती कनक माला जी, श्री संदीप जी, श्रीमती संगीता जी, उत्सव, हर्षित बड़जात्या, RK साड़ीज, RK स्टूडियो कोलकाता। स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय इचरस जी देवी, श्री अशोक जी, श्रीमती सरोज जी, श्री मनोज जी, श्रीमती ममता जी पाटनी, KP कीर्ति ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री पवन कुमार जी, श्री मनीष जी, श्रीमती मीनू जी, श्री भरत जी, श्रीमती सारिका जी जैन गंगवाल, स्टाइलिश कंक्रीट ब्लॉक पेविंग, लाडनू कोलकाता। श्री विनोद जी, श्रीमती किरण जी, श्री राहुल जी, श्रीमती पूजा जी, श्री रितुम जी, श्रीमती कल्पा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमती अनुजा जी काला, सफेद ग्रुप कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के इस बहुत चर्चित एवं प्रेरणादायक शो जैन रत्न सीजन 2 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव, जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम, वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के सारे एपिसोड्स और जैन रत्न सीजन 2 के पहले के एपिसोड्स को आपने सक्सेसफुल बना दिया है अपने प्यार से, हमें ढेरों मैसेजेस भेज के, कॉल्स करके। तो उन सभी के लिए हमारे दर्शकों को मैं धन्यवाद देती हूँ पूरी वाह जिंदगी की टीम की ओर से। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम मिलते हैं उन व्यक्तियों से, उन लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपनी लगन से अपने आप को एक मुकाम पर पहुँचा लिया और अपने साथ साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई वाह जिंदगी। उनके नाम इस प्रकार है। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई, भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या मुंबई, पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। अतुल सेठी इंदौर, हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। महावीर सिंह वी IFS दिल्ली, ज्वाइंट सेक्रेटरी आतंकवाद विरोधी विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। प्रमीला जैन इंदौर, 67 साल की उम्र में रिटायर होने की जगह अपने हाथों से करीब 4000 हस्तशिल्प आइटमों का निर्माण किया। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अली सरावगी जैन जैन रत्न की दूसरी कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं।
और इस समय मैं मौजूद हूँ सपनों की नगरी मुंबई में, जहाँ लोग सपने देखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने आते हैं, पर बहुत ही कम लोगों के सपने पूरे होते हैं। पर एक ऐसा शख्स जिसने सपने भी देखे, सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश की और सफलता भी पाई। मंगल प्रभात लोढ़ा, लोढ़ा ग्रुप, लोढ़ा साम्राज्य के चेयरमैन, जो भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी, भारत की सबसे अमीर कंस्टिट्यूंसी मानी जाने वाली मालाबार हिल से विधायक, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष। मंगल जी, आपका वाह जिंदगी के चयन रत्न में बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ आपसे मिलके ललित जी। मंगल जी, आज जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, आपने एक सपना देखा। सपने हर एक के सच नहीं होते, पर आपके हुए। क्या आपको ये विश्वास था कि ये आपका सपना पूरा होगा? नहीं, शुरुआत की थी तब तो मंजिल भी नहीं मालूम थी कि कहाँ जाना है, पर शुरुआत की थी। जीवन के अंदर हर समय बड़ा सोचना, बड़ा देखना। मैंने ओनासिस की एक बात जानी थी कि चाहे आपको ब्रेड ही खा के ज़िंदगी गुजारनी पड़े, पर ब्रेड शहर के सबसे अच्छे होटल में खाओ, चाहे कोई गाड़ी धोकर ही आपको जीवन यापन करना पड़े, पर जो सबसे अच्छी गाड़ी है उसको धोने को जाओ। तो मैंने ये प्रिंसिपल शुरू से समझ लिया था कि लाइफ में जो कुछ करना है बेस्ट करो। लोढ़ा जी, आपका बचपन कैसा बीता? आपका जन्म कहाँ हुआ? आपकी शिक्षा क्या हुई? जोधपुर में मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिताजी जोधपुर के बहुत बड़े वकील थे, बाद में हाई कोर्ट के जज बने। लॉ करने के बाद में थोड़े दिन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, पर पिताजी जब हाई कोर्ट जज बन गए तो उस समय के प्रिंसिपल था कि पिताजी हाई कोर्ट जज है तो लड़के को वहाँ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, इसलिए छोड़ के मुंबई आ गया, नौकरी करने लगा। और धीमे धीमे भगवान का आशीर्वाद, साथियों का सहयोग, आज जिस जगह पर वहाँ पहुँच सका। लोढ़ा ग्रुप भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। इसको इस मुकाम तक पहुंचाकर आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, बहुत ईमानदारी से ये जो मुकाम है, इस मुकाम के अंदर मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों का रोल है, मेरी पत्नी का रोल है। हम सब ने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी, बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अच्छे दिन बुरे दिन देखे, और 1800 रुपये की नौकरी से शुरू कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि 4000 लोगों का स्टाफ है। और भारत की पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी टर्नओवर की, सबसे ज़्यादा फ्लैट के पोजीशन देना, सबसे ज़्यादा सेल करना, ऐसा रिकॉर्ड है। आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताएं कि अभी आप क्या हैं और कितने सालों से आप एमएलए हैं और कहाँ के हैं? मैं यहाँ पर पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन जीता था। तब राजनीति में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। राम जन्मभूमि मंदिर के समय में दोनों आंदोलनों में गिरफ्तार हुआ था। विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल का कार्यकर्ता था। 1995 में जहाँ पर मैं रहने को आया मलबार हिल में, वहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसके लिए मुझे टिकट मिला और मैं 800 वोट से जीत गया। उसके बाद में 6 चुनाव हो गए, वो बढ़ते बढ़ते 800 से 4000, 4000 से 10,000, 10,000 से 25,000, 25,000 से 50,000। इस बार लोगों ने 78,000 वोटों से लीड से जिताया। पर यह सच ये है कि ये केवल लोगों का इस बात के प्रति विश्वास है कि ये आदमी हमारे साथ में धोखा नहीं करेगा। आज आपको लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे जिससे वो आपसे प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी को वाह जिंदगी बना ले? मैं संदेश देने की बारे में केवल आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जीवन के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो कुछ करो पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत के साथ में करो, अपने आप सफलता मिलती है। और सफलता के साथ में जीवन आगे बढ़ते रहना, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी अपेक्षाएं नहीं करना जो कि आपकी ताकत से ज़्यादा हो, तो जीवन ज़्यादा शांति से गुजरता है। मंगल प्रताप जी, आप वाह जिंदगी के जैन रत्न की सीरीज में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदगी के सभी दर्शकों का मैं मन से अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक अभिनव सीरीज जो कि केवल एक आधे घंटे का एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि जीवन में कुछ सिखा कर जाती है, कुछ रास्ते बता कर जाती है, उसमें आज मुझे आपसे मिलने का मौका ललित जी के कारण मिला है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी जैन रत्न की सीजन 2 की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई में। और मुंबई में आज मेरे साथ पति पत्नी की एक ऐसी जोड़ी है, किशोर खाब्या, और जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनकी पत्नी उषा खाब्या जो डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर स्वास्थ्य, खेल, निर्माण, सामाजिक, पर्यावरण, न जाने कितने क्षेत्रों में काम कर कर लाखों लोगों की जिंदगी को बना दी है। वाह जिंदगी। किशोर जी, उषा जी, जैन रत्न सीजन 2 में आप दोनों का स्वागत है। जय जिनेंद्र। ललित जी, हमें भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ ज़िंदगी के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन जब आपकी वहाँ ज़िंदगी की जर्नी देखी, मैं बहुत बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि नहीं, हम जैन समाज में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैन समाज को जब हम एक करने जा रहे हैं तो एक करने की कड़ी का वहाँ ज़िंदगी भी एक हिस्सा है। आपके द्वारा किस तरह के व्यावसायिक और सामाजिक काम किए गए? मैं एक सीए के नाते नरीमन पॉइंट में सर्विस करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने दोनों ने डिस्कस करके मैंने वो सर्विस भी छोड़ दी। 94 में हमने एक ब्लड बैंक चालू की। उसके बाद पैथोलॉजी के 5 से 7 सेंटर पूरे बम्बई में चालू किए। मेरे 2 नंबर के भाई प्रवीण भाई, नितिन, किरण, सुनील, सुधीर, सबके साथ मिलके हमने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू किया। पूरे महाराष्ट्र में हमने 20,000 से ज़्यादा घर बनाए। उसके बाद हमने बम्बई के बाजू में शाहपुर करके है, वहाँ पे हमने सेकंड होम के प्रोजेक्ट, और बाद में मुझे भगवान ने मेरे पिताजी के रूप में मुझे दिए, जो हम ऊंचे लोग ऊंची पसंद करके पसंद है, रसिक भाई धारीवाल, वो मेरे जीवन में आए। और वो जब जीवन में आए और एक परिवर्तन होता गया। फिर हमने जो मैन पावर एक्सपोर्ट करके है कि जो यहाँ के लोग कुछ काम करने के लिए बाहर गाँव जाते हैं, वो बिजनेस चालू किया। हमने प्रिंटिंग का बिजनेस चालू किया, हमने पैकेजिंग का बिजनेस चालू किया। हम कुछ समय में हम लोग सोलार पावर के, मतलब समय के साथ जो बिजनेस चल रहा है उसमें कोशिश की, और हर जगह हम लोग सक्सेसफुल रहे। बिजनेस के साथ साथ हमने सोशल भी काम किया, क्योंकि ये जब डॉक्टर थी तो हमने शुरुआत से ही हमारे एरिया में शुरुआत में छोटे छोटे ब्लड कैंप लेने चालू किए। पूरे महाराष्ट्र में ब्लड कैंप लिए हमने। आज तक 300 से 400 ब्लड कैंप लिए। हम लोग लैंड के बिल्डर के व्यवसाय में गए, तो महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी लैंड ली वहाँ पे पेड़ लगाना चालू किया। और खुशी की बात है, आज तक खाबिया ग्रुप ने कम से कम 40 से 50 हज़ार पेड़ लगाए। खाबिया इंडियन करके क्रिकेट एकेडमी चालू की। नासिक में हमने बहुत सारे महाराष्ट्र की सब टीमों के साथ में खेल से जुड़े। तो मुझे लगता है आप खुद, आपका बिजनेस, आपका परिवार और आपका समाज, ये तीनों चीज़ें साथ में चलती है। उषा जी, आप एक डॉक्टर हैं, आपने क्या क्या इस क्षेत्र में काम किया? देखिए, ऐसे पैथोलॉजिस्ट, मेरा एक ख्वाब था कि एक पैथोलॉजिस्ट का ख्वाब रहता है कि उसको ब्लड बैंक चाहिए। बाकी तो सब रहते हैं डायग्नोस्टिक का, कि ब्लड बैंक भी एक अपने में एक महत्व है। तो वो ब्लड बैंक का भी मेरा जो हिस्सा था वो मेरे हस्बैंड किशोर ने पूरा करा। ब्लड बैंक के साथ में मेरे को जीसीसी का लाइसेंस भी मिला, जो बाहर गाँव लेबर वर्क जाते हैं उसमें गल्फ कॉन्सुलेट कंट्री का वो लाइसेंस भी मिला। उसमें भी अच्छे से काम किया मैंने। अभी मैं काफ़ी हद तक एजुकेशन में भी सब, जैसे शिपिंग में है, पायलट में है, अपना लेबर वर्क में है, सब में ऐसा ऑथोराइज यानी स्टडी करके उनके डॉक्टर बनी हुई हूँ और उनका काम भी करती हूँ। मैंने सुना कि जीतो की जब स्थापना 10 लोगों के प्रयास से हुई थी, उसमें एक आप भी थे। आज जीतो काफ़ी काम कर रहा है, तो ये परिकल्पना, ये कंसेप्ट आप लोग के दिमाग में कैसे आई? उम्र के 22 साल से अपने जैन
अलग अलग संस्थाओं में काम किया और उससे एक ख्याल में आया कि कहीं ना कहीं एक गैप है, क्योंकि हर स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, मूर्ति पूजक हो, अपने अपने संप्रदाय की बहुत सारी संस्थाएं भी है। कहीं ना कहीं एक कमी थी कि हम चारों संप्रदाय एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आवे, और उस थॉट को लेके जितने भी हमारे जैन पॉलिटिशियन हैं, जैन बिजनेसमैन हैं, जैन जजेस है, जैन डॉक्टर्स है, जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब मिलके एक प्लेटफॉर्म। और आपको बड़ी खुशी होगी ललित जी कि 2006 से आज 2021 का समय है। 15 साल में जीतों ने जो सोचा था वो धरातल पे दिख रहा है। जैन रत्न के माध्यम से लाखों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मुझे सबसे कहना है कि हम जो चीज़ अपने लिए सोचते हैं वही चीज़ हम दूसरों के लिए क्यों नहीं सोचें, और ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर हम साथ में स्वस्थ रहे, मस्त भी रहे और व्यस्त भी रहे। जैन रत्न सीजन 2 के आज के इस एपिसोड का सिलसिला अभी चलेगा। अभी और जैन रत्नों से मुलाकात बाकी है, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। जैन रत्न वह जिंदगी का एक ऐसा प्रेरणादायक टेलीविजन शो है जिसके द्वारा आप देश विदेश के उन जैन व्यक्तियों से परिचित होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा से एक मुकाम हासिल कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 के द्वारा आप ऐसे ही 40 जैन रत्नों से परिचित हुए थे। अब जैन रत्न सीजन 2 के द्वारा और 50 जैन रत्नों से आपका परिचय कराया जा रहा है। इसके लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर का सफर किया। बहुत जल्द जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन रत्न को जानते हैं जो उच्च पदों पर पदस्थापित हैं या फिर न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा, राजनीति, अभिनय, गायन, विज्ञान, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, फिल्म आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं तो आप हमें सूचित करें। हमारी वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम वहां जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीरीज में शामिल करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। देखिए, शादी से पहले भी मुझे वेट कराती थी और शादी के बाद भी। तो क्या करूं? मेरे तो 2 ही हाथ है ना। पर तुम्हारे पास डबल शक्ति भी तो है, मतलब स्पार्कल की डबल शक्ति। ये नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ न सिर्फ कड़ी, चिकनाई और दाग हटाए, बासी खाने की बदबू भी दूर करे। स्पार्कल डिश वॉश, डबल शक्ति अपनाए, दाग बदबू भगाए। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है।
इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी आप सभी का इस एपिसोड में फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम और हमारे आगे आने वाले और जैन रत्नों से मिलते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। और मैं इस समय इंदौर में हूँ। इंदौर में आज आपका परिचय एक ऐसे जैन रत्न से कराने जा रहा हूँ जो जीवन रक्षक पेसमेकर बनाने वाले एशिया के एकमात्र निर्माता हैं और जिनका नाम है अतुल सेठी। अतुल जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेंद्र। अतुल जी, आप पेसमेकर बनाते हैं, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? मैं 6th क्लास में जब इंडिया में था तो मैं इधर से अमेरिका चले गया था, इसलिए कि मेरे मदर और फादर कुछ 2 साल पहले उधर माइग्रेट हो गए थे। तो उधर जाने के बाद मैंने उधर मेरी टीनेजर्स लाइफ, कॉलेज लाइफ उधर करने के बाद में फादर ने, जैसे कि NRI रहते हैं, जब उधर अच्छा हो जाता है तो दे वांट टू हेल्प, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते तो उन्होंने कहा कि पेसमेकर इज़ अ लाइफ सेविंग डिवाइस। और इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स हर साल 50 से 60 हज़ार पेशेंट्स आते हैं, पर उनके पास इकोनॉमिकली दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो वो दवा लेके वापस विलेजेस में चल जाते थे। पेसमेकर उनके रीच में नहीं था, बहुत महंगा था। तो फादर ने उधर टेक्नोलॉजीज़ खरीदी थी कुछ कंपनियों के साथ में, एंड उनने फिर मेरे से पूछा कि आप इंडिया वापस जाओगे क्या। तो पहले तो मेरे को शौक़ लगा, पर फिर मैंने सोचा कि चैलेंज है और फिर देश के लिए अगर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं फादर, तो इससे और बढ़िया चैलेंज मेरे लिए और क्या हो सकता है लाइफ में। सो मैं वापस इधर आके धीरे धीरे हमने ये शुरू करा। जो रोगी हैं उनको कितना रुपया एक पेसमेकर के लिए भुगतान करना पड़ता है? 45,000 रुपये उनको देना पड़ता है। और विदेशी जो है, वैसे जो ही मॉडल्स हम बनाते हैं, एक मॉडल की जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं, वो करीब 70,000 रहती है। 9 साल तक ये पेसमेकर चलेगा। इससे ज़्यादा भी चल सकता है अगर आपका हार्ट बराबर आपके धड़कन पे चलते रहे। तो ये एक प्रोग्रामेबल पेसमेकर है। बाहर से इसकी हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं टेलीमेट्री के थ्रू। फिर रेट रिस्पॉन्सिव पेसमेकर्स भी हैं। अगर आप यंग है, आपकी लाइफ एक्टिव है, तो वो भी एक पेसमेकर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज होता है। एक MRI कंपैटिबल पेसमेकर, आजकल सब लोग MRI भी कराते हैं, तो पेसमेकर पहले अगर लगता था तो MRI में से नहीं जा सकते थे, तो वो भी अब कंपैटिबिलिटी हो गई है। इसके अलावा हम पेसमेकर का जो डिफिब्रिलेटर है, दूसरा रूप फॉर हार्ट अटैक, वो भी हम बना रहे हैं इम्प्लांटेबल, तो हार्ट रेट ऊपर भी नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं गिरेगा। देश में बहुत गरीब है जो 45,000 रुपया एफोर्ड नहीं कर पाते। क्या कुछ सामाजिक काम भी आपके द्वारा होते हैं जिनसे उनको ये सुविधा मिल जाए? यस, हमारे कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है देश के लिए काम करना और देश के नागरिकों के लिए काम करना, जो अफोर्डेबिलिटी नहीं है जिनके लिए। तो अगर हमारे सामने कोई डॉक्टर बोलता है कि इसको पास नहीं है, ये नहीं पर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, इसको ज़रूरत है, तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं, हम पैसे नहीं लेते। और एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ, अब्दुल कलाम साहब के साथ में DRDO का जो निर्माण हुआ था फॉर इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिजिनस इक्विपमेंट्स इन इंडिया, मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो उनने शुरू करा था कॉकलियर इम्प्लांट्स। कॉकलियर इज़ फॉर बच्चे जो पैदा हुए विदाउट साउंड। करीब 40 से 50 हज़ार पेशेंट्स पे बच्चे पैदा होते हैं ऐसे, एंड उनको साउंड नहीं रहता है। तो अब्दुल कलाम साहब का ये कहना था कि एक जीनियस अगर पैदा हो गया हिंदुस्तान में और अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो अपने को एक कॉकलियर बनाना ज़रूरी है जिससे वो कम्युनिकेट कर सके अपने को और वो अपने बारे में बताए।
तो ये बहुत महंगी चीज़ है और इंडिया में उनका टारगेट था कि 1 लाख से नीचे ये ना ये करें। तो ये हम बना चुके हैं और बहुत जल्दी से जल्दी मार्केट में आएगा, इसलिए कभी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अतुल जी, जैसे आपको गर्व होता है कि आप एशिया के एकमात्र पेस मेकर हैं जिस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, अगर आप अपने साथ जैन लिखना शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि पेस मेकर बनाने वाला व्यक्ति जैन है। आज से मैं अतुल जैन ही लिखना शुरू कर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, फिर सीएस बनता है, उसके बाद न जाने कितनी डिग्रियां उसने हासिल की और अंत में आईएफएस बनकर भारत के विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं को दे रहा है। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मैं आज एक ऐसे जैन रत्न से आपका परिचय कराता हूँ। उनका नाम है महावीर सिंघवी। महावीर जी, जैन रत्न कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सरावगी साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। महावीर जी, लोग एक डिग्री ले लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, सीएस बन जाते हैं, कुछ भी एक बन जाते हैं और वो समझते हैं कि मैंने एक मुकाम पा लिया, पर आपने तो अनेक डिग्रियां ली। इसका कारण क्या रहा? मैंने कम ही उम्र में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो मेरे पास मैं शुरू से चाहता था कि मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूं, लेकिन मेरे पास समय बहुत था उसके लिए। 21 वर्ष की आयु होना सिविल सेवा के परीक्षा के लिए अनिवार्य है, तो मेरे पास करीब 2.5 वर्ष का समय था कि जिसमें मैं कुछ और कर सकूं। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने MBA किया, MBA फाइनेंस में। साथ ही मैंने ICWA भी किया और वर्ष 1998 की सिविल सेवा की परीक्षा में मैं अपीयर हुआ और मेरा जो उसके बाद सिलेक्शन हुआ और 1999 में मैंने भारतीय विदेश सेवा को ज्वाइन किया। वर्तमान में आप किस तरह की सेवा भारत सरकार को दे रहे हैं विदेश मंत्रालय में रहते हुए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बेसिकली मुझे अंग्रेजी में कहा जाए तो जॉइंट सेक्रेटरी काउंटर टेररिज्म का पद दिया गया है विदेश मंत्रालय में, और इसमें जो कार्य है वो मेरा कार्य यह है कि मैं विदेशों के साथ जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है उसमें भारत का सहयोग को और ज़्यादा मजबूत बनाएं और विदेशों के साथ आजकल जो आतंकवाद है उसको किसी एक देश को उससे जूझना या उससे लड़ना संभव नहीं है, तो आपको सबके साथ मिलके सहयोग करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। तो इस लड़ाई को लड़ने में विदेशों के साथ जो सहयोग भारतीय सरकार की तरफ से जो होता है उसको मैं देखता हूँ। महावीर जी, आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व आज जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है अपना प्रयास करता रहता है, जो दुनिया की सर्वोच्च संस्था है, तो क्या उसमें भी आप जाते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक विंग है UNOCT, UN ऑफिस ऑन काउंटर टेररिज्म, उन्होंने एक वर्चुअल वीक किया था। इस पे उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, भारत की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल का मैंने नेतृत्व किया था और अपना वक्तव्य रखा था उसमें कि किस तरह से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। महावीर जी, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आतंकवाद जैसे झमेलों को आप देखते हैं, विदेश विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आप अपने को तरोताज़ा करने के लिए आपका शौक़ क्या है? खेल में काफ़ी रुचि रखता हूँ, विशेषकर गोल्फ में, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गोल्फ हफ्ते में 1-2 बार खेल सकूँ, और मैं उसके लिए सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठ के खेलने जाता हूँ दिल्ली गोल्फ क्लब में। ये मुझे काफ़ी जो है तरोताज़ा रखता है। महावीर जी, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहूँगा
कि आप अपना नाम महावीर सिंघवी लिखते हैं, आप इसके साथ जैन जरूर लिखें। और आप जैसे व्यक्ति अगर जैन लिखना शुरू करेंगे तो जहाँ विदेशों में भी हमारे दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि हमारे जैन में भी आप जैसे व्यक्तित्व हैं। महावीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न सीजन 2 की इस कड़ी का हिस्सा बने। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। नमस्कार, जय जैन दोस्तों। आज मैं इंदौर में हूँ। मैं आपका परिचय एक ऐसी महिला से कराना चाहता हूँ। उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद महिला या पुरुष जहाँ धर्म ध्यान में रम जाते हैं या अपनी गृहस्थी में रम जाते हैं, लेकिन 67 साल की एक महिला ने अपने शौक को जिंदा रखा और उन्होंने कई रचनात्मक निर्माण अपने हाथों से किए, जो आज एक विशिष्ट पहचान के रूप में इंदौर में उनको स्थापित कर चुका है और उनका नाम है प्रमीला जैन। प्रमीला जी, जैन रत्न में आपका स्वागत। आपने मुझे जैन रत्न में शामिल किया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड है। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? मैंने 75 में एमए किया इकोनॉमिक्स में, हिंदी लिटरेचर किया। 76 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 1 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन बहुत समय बर्बाद हो रहा है, तो मैं कुछ करना चाहूँगी, मैं अपने लिए भी जीना चाहूँगी। फिर मेरे मिस्टर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे कुछ करने दो। तो 40-45 साल पहले वो मेंटलिटी ऐसी थी कि लड़कियाँ कुछ नहीं करती हैं, आप घर में रहो। फिर बड़ा बेटा हुआ, वो 6 महीने का हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो बहुत रिक्वेस्ट 3 महीने तक करती गई। आखिर में उन्होंने हाँ बोला। मैंने 2 चीज़ से क्लास चालू करी। मैंने कहा आपका घर भी देखूंगी, आपके बच्चों को भी देखूंगी, भले आप मुझे जॉब नहीं करने दे रहे। तो 2 चीज़ से चालू करा। 40-45 साल तो मैंने क्लास चलाई। आज मैं 5000 आइटम को मेरे हाथ से हैंडल करके मेरे को बहुत खुशी होती। कभी कभी ऐसा लगता है सब मैंने बनाया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे मिस्टर हैं और 2 बेटे हैं, मोहित एंड रोहित, जो आज यूएस में हैं बच्चे। तो आपने आज तक क्या क्या कृतियाँ अपने हाथों से बना ली? मुझे घर सजाने का बहुत शौक है। आज कोई किसी का मैं चैलेंज स्वीकार नहीं कर सकती, इतने सारे आइटम है। मैं और कॉन्फिडेंस में चलती हूँ कि आत्मविश्वास इतना है मुझे कि मैं ये कर सकती हूँ। आज मैं टीवी में से देख देख के बहुत सारी ज्वेलरी भी बना लेती हूँ। आपने क्या क्या तरह की चीज़ें बनाई है? मैंने क्ले से एक टेबल बनाया, जो जितने लोग देखते हैं मेरे घर में, कई हजार लोग आए हैं जब से टेबल बना है, सबकी नज़र उस टेबल पे रहती है। मैं स्थानक वाली हूँ, जालना में मैं गुरुदेव की बहुत भक्त हूँ। वहाँ पर मैंने गुरुदेव की एक फ्रेम बना के दी है, जो गुरुदेव प्रवचन दे रहे हैं। आपने किन किन वस्तुओं से सामानों को बनाया जो आज आपकी कला को दिखा रहा है? मैं क्ले वर्क्स में मैंने बहुत सारा सामान बनाया। जूट वर्क में मुझे विशेष पारंगत हासिल है। वैक्स का काम भी इतना ज़्यादा आता है मुझे। मोती के काम में आप बिछिया से लेके बिंदिया तक, जितने ज्वेलरी, जितने गहने होते हैं, सारा कुछ बस आप बोल दो और मैं बना देती हूँ। आप जो बनाती हैं ये बाजार में बिकने भी जाती है चीज़ें, या आप अपने शौक को पूरा करने के लिए करती हैं? जिसे पसंद आ जाता है कि वो मार्केट में मुझे उतारना है, तो मैं उसका ऑर्डर का बना के दे देती हूँ। बाकी सारे मेरे शौक हैं। किस तरह के पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है? आर्ट एंड क्राफ्ट में विशेष योगदान के लिए 5 पुरस्कार मिले और बेस्ट ज्वेलरी मेकिंग के लिए अवार्ड मिला है, बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है और बहुत सारी अवार्ड मिले हैं। परिवार वालों का सहयोग आपको कैसा मिलता है? मेरे बच्चे मेरी चीज़ बहुत पसंद करते हैं। अमेरिका में क्या हाथ से बनी चीज़ों की बहुत वैल्यू है। मशीन की चीज़ें तो सभी बना लेते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप यहाँ आओ और यहाँ क्लास चलाओ या फिर किसी को भी सिखाओ। मैंने बुरहानपुर में बहुत गरीब बच्चों को, झोपड़पट्टी के बच्चों को बहुत सारी चीज़ सिखाई, जो आज वो बच्चे अपने पैर पे खड़े हैं। जैसे मेहंदी, पेंटिंग, साड़ी में फॉल लगाना। मैं चाहती थी वो अपने पैर पे खड़े रहें, झोपड़पट्टी से बाहर निकले, तो मैंने बहुत बच्चों को सिखाया है। आज बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आपको देख रही है, जो आपकी हम उम्र की होंगी, जो अपने को रिटायर्ड समझ लेती हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी? मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि परिवार तो सभी निभाते हैं, घर परिवार सास ससुर जो जिम्मेदारियां लेडीज़ की रहती है, पर कुछ अपने लिए भी 2 घंटे जीना चाहिए। अपने लिए भी मैंने अपने 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए चुराया है कि मेरा अपना जो शौक़ है वो मैं किस कदर पूरा करूँ। मैंने बुरहानपुर में एक विकलांग को थर्माकोल की आइटम सिखाई, जिसको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। तो उनसे उसके पीए ने पूछा मुख्यमंत्री के कि आपने कहाँ सीखा? बोले एक प्रमीला जैन मैडम थी, उनने मेरे को एक गिफ्ट देके गई, मैं कभी उनको भूल नहीं पाऊंगा। प्रमीला जी, आप जैन रत्न का हिस्सा बनी, इस कार्यक्रम में आई,
67 साल की उम्र में एक महिला अपने शौक को जिंदा रखकर कैसे अपनी ज़िंदगी को हंसते खेलते जी रही है, मुझे लगता है कि बहुतों को आपसे प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इन जैन रत्नों से मिलके आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और जाना होगा कि हमारे जैन समाज में कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जो कितना कार्य कर रही है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। तो हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक, और तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसा करिएगा अपने जीवन में कि लोगों की ज़िंदगी बन जाए। वाह ज़िंदगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र।